तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो अभी मामा है नहीं घर पे, मामा कहीं गए हैं। मैंने फ़ोन किया था, कह रहे थोड़ी देर में वापस आएंगे। तो तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती हूँ। झाड़ू पोछे का काम कर लिया मैंने पूरा। अब मैं ब्रश कर लेती हूँ क्योंकि अब मुझे नहाने जाना है। मैं पूजा करके आई हूँ, तो पूजा मैंने कर ली है। अब मैं कान्हा जी का भोग लेके जा रही हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ। कपड़े मैंने धोने के लिए डाले हैं, तो जब तक वो धुल रहे हैं तब तक मैं भोग लगा लेती हूँ लड्डू गोपाल को। मामा तो पता नहीं कब तक आते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो जब मामा जी आएंगे तो उनके लिए नाश्ता निकाल दूंगी। अगर दिन के खाने में पहुँचे तो दिन के खाना दे दूंगी डायरेक्ट। नाश्ता कर लेते हैं। अभी मैंने अपने लिए काढ़ा भी बनाया है क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। ये ढेर सारे बर्तन पड़े थे, ये धोने थे, तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन की सफाई कर लूँगी। शिमला में और चीज़ का डर हो या ना हो, लेकिन बंदरों का डर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब अगर आप नॉर्मली भी रास्ते में चल रहे हो तो आपको ये पता नहीं है कब कहाँ से अटैक कर दें। अगर आप कुछ खा रहे हो तो आपका मोबाइल या आपका चश्मा या आपके हाथ में कुछ भी हो, पन्नी वगैरह या चुन्नी, ये लूट के चले जाते हैं। और फिर तब तक नहीं देते जब तक आपके हाथ में वो खाने की चीज़ हो और आप इनको ना पकड़ा दें। इतने तेज़ हैं यहाँ के बंदर। और ये देखिए छोटे महाराज जी को कैसे खेल रहे हैं। ये हमने टंकी बांधी है इससे धागे से, लेकिन इन्होंने ये टंकी का धागा ये खोल खोल के पूरा ख़राब कर दिया, तो हमें इसलिए इसमें लोहे से बांधना पड़ा है इसको। टंकी के दरवाजे ऐसे झोंकते हैं ना, ये क्या बोलूँ। हम अभी कहीं चले गए हैं और मैं आई हूँ नीचे टंकी चेक करने के लिए कि टंकी ओवरफ्लो तो नहीं हो रही है। फिलहाल तो नहीं हो रही है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। देखिए आप बाहर का व्यू, जंगल ही जंगल। हमारे घर के नीचे वालों का रास्ता है ये, और ये हमारा रास्ता है। ये ऊपर रोड है, यहाँ से जाते हैं पार से थोड़ा सा ऊपर, ये मेन रोड है ऊपर। मैं आपको घर दिखाती हूँ अब। बंदर नहीं होना चाहिए बस, वरना घर मेरा निकल जाएगा। ये हमारा घर है, पूरा जाली जाली से कवर है क्योंकि यहाँ पर बंदरों का बहुत ज़्यादा डर है। सबसे नीचे स्टोर है, उसके बाद किराएदार रहते हैं, फिर किराएदार रहता है, और फिर ये सबसे ऊपर हम रहते हैं। काफ़ी एरिया है पीछे साइड पे, उधर साइड में छोटे मामा मामी जी रहते हैं। आपको दिखाती हूँ उनका घर भी। यहाँ करते हैं गेट लॉक। देखिए आप, पूरा जाली जाली से कवर है यहाँ पे। यहाँ दीदी है नहीं अभी घर पे। यहाँ से हम अपने घर के लिए ऊपर जाते हैं, मतलब अपने वाले फ्लोर। यहाँ पूरा जाली से कवर है, और ये मामी के घर के लिए है रास्ता। यहाँ नीचे से भी है, और उनका मेन गेट वो है उधर, वहीं लॉक वगैरह लगाते हैं। चलते हैं अंदर। अच्छा खुला ही है ये तो, खुला मैंने ध्यान नहीं दिया। ये है मामी और का रूम। ये देखिए आप, साफ सफाई। मैं तो व्लॉग शूट कर रही थी। ये है मामी और का दूसरा रूम। ये मामी और की तब की फोटो है जब इनकी शादी हुई थी। और देखो आप, इनका वॉशरूम वगैरह। उधर भी एक रूम है लेकिन वहाँ किराए में रहते हैं। अब मैं थोड़ी देर मामी और से बात करती हूँ। किचन है। अब हम लोग मार्केट जा रहे थे क्योंकि मेरी नानी ने बुलाया था। नानी कमियाना रहती है और उनको मेहंदी लगवानी थी मुझसे अपने हाथों में, तो बस उसी को लगाने के लिए हम जा रहे थे मार्केट।
अब हमें नानी भी मिल गई। अब हम कहीं बैठने जा रहे हैं क्योंकि नानी को मेहंदी लगवानी है। नानी की मेहंदी लगा के अब हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, थोड़ी देर गप्पे लड़ा रहे थे, नानी के मेहंदी सूखने का वेट कर रहे थे। और दे दे 500 डब्बियां। मामी लगवा रही थी चूड़ियाँ सावन की। ये रख दो, नहीं ले रही। घर पहुंच चुकर हमारा ताला अंदर से लगा हुआ था, लेकिन मेरी पतली पतली उंगली और मामी ने उधर से थोड़ा सा पकड़ के रखा और उस सहारे से ये ताला खुल गया अंदर से, नहीं तो आज भारी रहना पड़ता। फिर मैं मामी के मेहंदी लगा देती हूँ घर आके, और अपने भी, क्योंकि मामी को देख के मेरा भी मन कर गया था, मैंने कहा मैं भी लगा लेती हूँ। गाइस अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने मेहंदी लगाई है ऐसी ट्राई के लिए, मामी के भी। और मामी ने तो खैर सावन के उससे लगाई है, मैंने ऐसी मेरी इच्छा हुई तो मैंने लगा ली। अब मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, फिर उठते हैं। अब हम लोग घर आ चुके हैं और मैं बना रही हूँ चाय। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। अभी चाय बन रही है, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, मैं और मामी। हम गए थे मार्केट, मतलब हाई कोर्ट तक गए थे। मामा जी अपनी दवाई भूल गए थे तो मैं मामी को अपने साथ लेके गई थी। हम दवाई दे के आए और दूध भी लेके आए। अब चाय पीते हैं, फिर रात के खाने की तैयारी करते हैं। ये मामा जी ने पकड़ाए थे पूड़े, खैर मैं तो खाती नहीं, पर प्रसाद है तो टेस्ट करना पड़ेगा। ये हिमाचल में फेमस डिश है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, मीठे होते हैं ये। खीर के साथ खाते हैं ना? हाँ, इसे खीर के साथ खाया जाता है, पर हम चाय के साथ खा रहे हैं। मामू आज कहीं गए हैं, आज मामू नहीं आएंगे वापस, तो मैं अकेले हूँ। ये मेरा कमरा, इसकी हालत आप देख सकते हो। अब जरा इसकी हालत सुधारते हैं। सबसे पहले मैं अपनी अलमारी से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि अलमारी बहुत उथल पुथल हो रखी है। मैं विकास नगर गई थी, उस टाइम मैं कपड़े नीचे लेके गई थी, तो उस वजह से पूरा सामान इतना उथल पुथल हो रखा है। आपको अलमारी की हालत दिखाती हूँ एक बार। लोग क्या हाल हो रखा है अलमारी का। मैं इसको अब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाती हूँ। सारे कपड़े बाहर निकालते हैं। बेड में मैंने सारा सामान रख दिया, बैग वगैरह, अपनी जींस वगैरह सारी। ये पूरा एडजस्ट हो चुका है। ये बेडशीट्स वगैरह जो निकालनी, वैसे तो मैं यहाँ रखती हूँ जो यूज़ की होती है, अदरवाइज़ मैं सारी इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी अलमारी पर, फिलहाल आप मुझे देख लीजिए। मैंने पूरी अलमारी सेट कर दी है, ये देखो, सारी अलमारी अपनी सेट कर दी है। नीचे फैला हुआ सामान है दुनिया भर का। वैसे फिलहाल तो मैं ये काम नहीं करती क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, लेकिन रोज रोज ऐसे ही हो रहा था तो मैंने सोचा आज मैं ये काम कर ही देती हूँ, थोड़ी सफाई हो जाएगी। तबीयत तो पता नहीं कब ठीक होती है मेरी। सारा काम को निपटा के अब मैं खाना खा रही हूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। खाना खा लेते हैं और फिर सोते हैं। तो अब मैंने खाना खा लिया है, अब मैं थोड़ा किचन साफ कर देती हूँ, उसके बाद और काम करूँगी। किचन का काम हो चुका है पूरा, अब चलते हैं रूम में। किचन वगैरह की सफाई करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। तो ये देखिए आप, मैंने पूरे रूम की सफाई कर दी है और अब सोते हैं, बहुत थक चुके हैं। बस कुछ इस तरीके से मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। और आजकल थोड़ी तबीयत ख़राब है, जुकाम वगैरह हो रखा है, तो आज दिन में भी मैं सो गई थी तो थोड़ा पढ़ा नहीं। फिर शाम को खाना वाना और ये साफ़ सफाई, कल से वापस से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।
लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और न्यू ब्लॉग के लिए ऐसे ही बने रहना।